अक्सर हमारे मकान की छतों में तेज़ धूप की वजह से दरारें आ जाती हैं और जब भी बरसात होती है तो वहाँ से पानी टपकने लगता है और हम परेशान हो जाते हैं। और इसके लिए हम तरह तरह के जुगाड़ अपनाते हैं, लेकिन छत के पानी का टपकना बंद नहीं होता है। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन बताने वाले हैं जिससे छत में आई हुई दरारों को आप बिल्कुल हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले छत की दरारों को ठीक करने के लिए हमें गुड़ ले लेना है और गुड़ को हमें पिघला लेना है। तो गुड़ कितना लेना है, इस गुड़ के साथ हमें सीमेंट भी मिलाना है। सीमेंट अगर 1 किलो ले रहे हैं तो उसमें 100 ग्राम गुड़ को मिलाना है। गुड़ को अच्छी तरह से हमें गैस पर पिघला लेना है। पिघला लेने के बाद हमें सीमेंट में उस गुड़ को मिलाना है। यहाँ आप देख सकते हैं हम सीमेंट को ले रहे हैं। आप अपने छत में आई हुई दरारों को देख लें, जितना उसमें सीमेंट लगे उस हिसाब से आपको सीमेंट लेना है। मान लीजिए अगर 1 किलो सीमेंट लग रहा है तो उसमें आपको 100 ग्राम गुड़ मिलाना है, और अगर 2 किलो सीमेंट लग रहा है तो आपको 200 ग्राम गुड़ मिला लेना है। इसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं हम गुड़ को यहाँ पर मिक्स कर रहे हैं। यहाँ गुड़ के साथ हमें पानी भी मिक्स करना है। पानी हमें इतना डालना है इसमें ये थोड़ा पतला हो जाए। पतला होने से ये है कि छत में आई हुई दरारों पर जब हम इस मसाले को डालेंगे तो उन दरारों में ये अच्छी तरह से पहुंच जाएगा और फिर वहां से पानी कभी नहीं टपकेगा। देखिए यहाँ पर हम गुड़ की जगह चीनी भी ले सकते हैं। जिस तरह से हमने 1 किलो सीमेंट में 100 ग्राम गुड़ लिया था, उसी तरह से हमें 100 ग्राम चीनी को गैस पर पिघलाकर 1 किलो सीमेंट में मिलाना है। देखिए खाली सीमेंट में अगर हम पानी मिक्स करके छत की दरारों में लगा देते हैं तो वो धूप पड़ने की वजह से वहाँ से पपड़ी बनकर छूट जाता है और ये मज़बूत नहीं रहता है, जिसकी वजह से पानी वहाँ से फिर से टपकने लगता है। तो हम इसमें गुड़ या चीनी मिक्स करके अपने छत में आई हुई दरारों को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। सीमेंट में गुड़ या चीनी मिक्स करने से सीमेंट की पकड़ मज़बूत हो जाती है और छत की दरारों में जब हम ये सीमेंट लगाते हैं तो वहाँ पर आसानी से चिपक जाता है और वहाँ से पपड़ी बनकर नहीं छूटता है। तो आप ये देख सकते हैं हम यहाँ पर सीमेंट ले रहे हैं और गुड़ की मदद से हम ये सीमेंट को तैयार कर रहे हैं और ये इतना मज़बूत हो जाता है फिर वहाँ से कभी नहीं चटकेगा और पपड़ी बनकर कभी नहीं छूटेगा। आप ये देख सकते हैं हम ये मसाले को यहाँ तैयार कर रहे हैं और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिक्स कर रहे हैं ताकि ज़्यादा पतला ना हो जाए, ये मीडियम पतला रहे। इतना पतला ना हो जाए जैसे पानी की तरह, थोड़ा गाढ़ा भी रखना है ताकि दरारों में ये अच्छी तरह से भर जाए और वहाँ पर पानी कभी ना टपके। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा ये अब मसाला रेडी है। आप यहाँ देख सकते हैं ये मीडियम पतला हो चुका है और दरारों में ये आसानी से भर जाएगा, चिपक जाएगा। अब हम अपनी छत पर आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छत की दरारों को हमें अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। एक ब्रश की मदद से हम यहाँ पर ब्रश की मदद से साफ़ कर रहे हैं। खूब अच्छी तरह से दरारों को साफ़ कर लेना है, क्योंकि जब दरारें साफ़ होंगी तो इसके अंदर सीमेंट आसानी से पहुँच जाएगा, भर जाएगा, फिर यहाँ से कभी पानी नहीं टपकेगा। और फिर उसके बाद ब्रश से साफ़ करने के बाद हमें झाड़ू से भी साफ़ करना है ताकि यहाँ पर कोई कचरा वगैरह ना रहे, कोई रोड़ी कंकर वगैरह ना रहे। अब हमने जो सीमेंट और गुड़ का मसाला जो तैयार किया है उसको हमें एक मग्गे में डाल लेना है, लौट लेना है और इस मग्गे की मदद से छत में आई हुई दरारों को हमें ठीक करना है। तो देखिए जहाँ जहाँ भी हमें दरारें दिखती हैं, आप ये देख सकते हैं हमारी छत में काफ़ी दरारें हैं। तो इस सीमेंट के मसाले को हमें इस तरह से दरारों पर डालना है ताकि इसकी दरारें आसानी से भर जाएं। ये सीमेंट का जो मसाला है उन दरारों तक अच्छी तरह से पहुंच जाए और फिर यहाँ से कभी पानी न टपके। तो अगर हम यहाँ पर खाली सीमेंट का घोल लगाते इन दरारों में तो वो पपड़ी बनकर छूट जाता, क्योंकि इसमें गुड़ मिला हुआ है। इसकी वजह से इन दरारों में आसानी से भर जाएगा, चिपक जाएगा, फिर यहाँ से कभी पपड़ी बनकर नहीं छूटेगा। तो इस तरह से छत में जितनी भी दरारें हैं उन दरारों पर हम इस सीमेंट के घोल को डालेंगे और छत की सारी दरारें बंद हो जाएंगी, फिर यहाँ से पानी कभी नहीं टपकेगा। अब हमने सीमेंट और गुड़ के घोल को छत की दरारों पर डाल दिया है। अब हम अपने हाथ की मदद से इसको एक सा करना चाहें तो एक सा भी कर सकते हैं और ना एक सा करना चाहें तो उसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं।
देखिए, मग्गे की मदद से जब हम सीमेंट के घोल को छत की दरारों पर डालते हैं तो ये घोल थोड़ा मोटा महसूस होता है। इसलिए अगर हम अपने हाथ की मदद से इसको एक सा करना चाहें तो एक सा भी कर सकते हैं, और अगर ना करना चाहें तो उसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, वो पूरी तरह से सेट हो जाएगा। यहाँ पर छत में हमें कुछ और दरारें दिखाई दे रही थी, तो यहाँ पर भी हम अपने सीमेंट का घोल डाल लेते हैं। एकदम छत की दरारें बिल्कुल बंद हो जाएंगी और फिर यहाँ से पानी कभी नहीं टपकेगा। तो आप ये देख सकते हैं जो छत की दरारें हैं उन पर हम ये सीमेंट का घोल डाल रहे हैं, और ये एकदम मजबूत और एकदम टिकाऊ चीज़ है, ये एकदम कामयाब चीज़ है। ये सीमेंट और गुड़ का घोल काफ़ी मजबूत होता है। छत की दरारों पर लगने के बाद ये पपड़ी बनकर नहीं छूटता है। पपड़ी बनकर न छूटने की वजह से दरारें भरी रहती हैं, फिर यहाँ से पानी कभी नहीं टपकता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो देखिए, हम अपने हाथ की मदद से इसको सेट कर रहे हैं। छत की दरारों में एकदम इस तरह से ये सीमेंट का घोल पहुँच जाएगा, भर जाएगा, और ऊपर की साइड पर भी लग जाएगा ये सीमेंट का घोल, और ये फिर यहाँ से पानी कभी नहीं टपकेगा। देखिए, सीमेंट के घोल को हम अपने हाथ से लगाते हैं तो हमारे हाथ पर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि इसमें गुड़ मिला हुआ है। अगर आप सरसों का तेल हाथ पर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, उससे भी आपके हाथ पर सीमेंट का कोई असर नहीं होगा। अब हम अगले दिन ये चेक कर रहे हैं, ये सीमेंट का घोल एकदम मजबूत हो चुका है, एकदम सेट हो चुका है। हम इसको घिसकर देख रहे हैं, कहीं से भी पपड़ी बनकर नहीं छूट रहा है। जब ये मसाला सेट हो जाता है तो हमें अगले दिन कई बार मग्गे की मदद से पानी की तराई करना चाहिए, पानी डालना चाहिए इस जगह पर, ताकि ये पपड़ी बनकर ना छूटे और मज़बूत हो जाए, पक्का हो जाए। दिन में कई बार पानी डालने से सीमेंट ये मज़बूत हो जाता है, फिर यहाँ से पानी कभी नहीं टपकता है। देखिए, अगर हम इस सेट मसाले पर अगर पानी नहीं डालेंगे तो हो सकता है ये चटकने लगे मसाला और पपड़ी बनकर भी छूट सकता है। इसलिए हम जितना पानी इस पर डालेंगे उतना मजबूत होगा। तो दिन में हमें पानी की अच्छी तरह से 2-3 दिन तराई करना चाहिए, ये काफ़ी मजबूत हो जाता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं बारिश हो रही है और छत से पानी बिल्कुल नहीं टपक रहा है। जो हमने मसाला लगाया था वो दरारों में भर चुका है, एकदम पक्का हो चुका है। अब छत से बिल्कुल पानी नहीं टपक रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं तेज़ बारिश हो रही है और इस बारिश में एक बूंद भी छत से नहीं टपक रही है। तो अगर आपकी भी छतों में दरारें आ गई हैं और बरसात का पानी उन दरारों से टपकता रहता है तो हमारे बताए हुए तरीके को अपनाइए और फ़ायदा उठाइए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ।